मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की समो शरण में विराजमान 1008 भगवान श्री महावीर भगवान की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की हिंदी में प्रवचन प्रथम भार हो रहा है। 8 महीनों में बहुत कम बार हिंदी के अंदर प्रवचन हुए। आज सौभाग्य की बात है, आप लोग समूह शरण में आने के कारण हिंदी भाषा में प्रवचन हो रहा है, होगा। 1 घंटे के लिए सावधान। एक घड़ी 4:15 बज गया है। अपन सभी लोग अनादि काल से चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करते 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 इतनी लंबी यात्रा के पश्चात हम मनुष्य गति में आए हुए हैं। हम सभी मनुष्य गति में हैं। हम अपने पीछे के इतिहास को देखते हैं तो उसका कोई अंत नहीं। हम कहाँ से चले आ रहे हैं, इसका कोई अंत देखना चाहो तो किसी को भी मिलने वाला नहीं है। कैसे मिल सकता है? क्योंकि यह संसार अनादि है। 4 गतियां अनादि हैं। स्वर्ग अनादि हैं जो ऊर्ध्व लोक में विद्यमान हैं। अधोलोक में विद्यमान नरक भी अनादि है। मध्य लोक में जहां हम बैठे हैं, यह असंख्यात द्वीप समुद्र वाला बहुत विस्तृत जगह है। एक राज्य का एक क्षेत्रफल इसका है। इसमें द्वीप भी असंख्यात हैं तो समुद्र भी असंख्यात है। इसी मध्यलोक में तो हमारा जन्म हुआ है। अभी हम मनुष्य गति में हैं और उस मध्यलोक के मनुष्य लोक में हैं। मध्यलोक के मनुष्य लोक अलग होता है, जिसको हम अड़ीच द्वीप कहते हैं, 2.5 द्वीप कहते हैं। मराठी में अड़ीच और हिंदी में 2.5। और हिंदी में एक शब्द और आता है, 2.5 को 2.5 भी कहते हैं। वह शब्द को जोड़ने से 2.5 बन गया। 2.5 द्वीप के भीतर हम सब
विराजमान है और उसमें भी किसी एक विशिष्ट प्रदेश में ही हम हैं, सब जगह नहीं हैं। हम हैं भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। हमारे चारों ओर, इस भरत क्षेत्र के चारों ओर 5 म्लेच्छ खंड हैं। इन म्लेच्छ खंडों में हमारा जन्म इतिहास में कभी हुआ था कि नहीं हुआ था, ये तो हम जजमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि केवली भगवान ने ये कहा है कि जरूरी नहीं कि हम म्लेच्छ खंड में जन्मे हो, क्योंकि जीव स्वभावतः अपने अनंत इतिहास के पीछे, अनंत काल के इतिहास के पीछे ये कहाँ था, ये जब विचार करते हैं तो इस विचार के लिए भगवान भी कहते हैं कि आप कहीं न कहीं थे, लेकिन वहां कब तक रहे, उसके पीछे उसी पर्याय में कब तक रहे, इसका उत्तर भगवान कहते हैं कि वहां आप अनादिकाल व्यतीत कर चुके थे और आप अपनी आत्मा के लिए एक इंद्रिय को छोड़कर और विशेष संख्या में आपके पास इंद्रियां नहीं थी, केवल एक ही एक इंद्रिय थी। कौन सी इंद्रिय रही होगी बताइए? स्पर्शनेन्द्रिय। कोल्हापुर वाले भी बैठे हैं, वहां पर जीव सिद्धांत चर्चा नामक पुस्तक शिविर के स्वाध्याय के रूप में चातुर्मास के काल में लगाया था और उसके भीतर बहुत कुछ विषय जो उस समय सुने थे, बार बार भी सुने होंगे, रिकॉर्डिंग भी किया था। तो इस समय छोटा सा प्रश्न पूछने पर कोल्हापुर वालों ने सबसे पहले उत्तर दे दिया। यही विशेष बात है। हम लोग केवली भगवान के वाणी को, जो समूह शरण में विराजमान 3 लोक के ज्ञाता सर्वज्ञ देव होते हैं, इन सर्वज्ञ देव के मुखारविंद से जो दिव्य ध्वनि निकलती है, संसार का सारा स्वरूप उसमें व्यक्त होता है। और केवल हम संसार के स्वरूप को ही नहीं जानते, बल्कि संसार के भीतर रहने वाले जो अनंत अनंत जीव राशि है, इन जीव राशियों की परिणति जो आत्म तत्व कहलाता है, उस आत्म तत्व के संबंध में भी केवली भगवान के वाणी में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संसार ये दूर दूर तक है। तीनों लोकों में व्याप्त जो द्रव्य हैं वो 6 हैं। 3 लोक में द्रव्य कितने हैं ये सोचेंगे तो 6 हैं। कौन कौन से याद होंगे? बहुत समय हो गया, 2012 में चातुर्मास हुआ था। बताइए 6 द्रव्यों का नाम। आपका क्षयोक्षम का बल इतना अच्छा है कि उस समय के विषय को भी कंठस्थ बराबर बना के रखा है। बहुत अच्छा है। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं इस 3 लोक में। इन 6 द्रव्यों में अपन कौन से द्रव्य कहलाते हैं? जीव द्रव्य कहलाते हैं। हम जीव द्रव्य हैं। हमको जीव कहा है। जीव यह नाम पड़ा। हमको जीव क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि हम जीने की शक्ति रखते हैं, जीने की शक्ति रखते हैं, किंतु मरण हमारा कोई स्वभाव नहीं है। जीवन हमारा स्वभाव है। पहले भी जीते थे, अब भी जी रहे हैं, भविष्य में भी जिएंगे। ये जीने का कार्य कभी रुकने वाला नहीं है। हम भले ही संसार में रहें या संसार से मुक्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त कर लें,
दोनों परिस्थितियों में जीव का जीना तो रुकता नहीं है। संसार में रहते हुए यह जीव शरीरधारी बनकर जीता है, इसलिए इसको भी जीवन कहा है, जीव कहा है। जिसके लिए जीवन होता है वही जीव होता है, जिसके लिए जीवन नहीं वो जीव भी नहीं। जैसे पुद्गल है, ये जितने भी आंखों से दिखाई देते हैं, हमारे आंख के गोचर हैं, ये गोचर वस्तु सभी, इसमें से एक भी जीव नहीं है, क्योंकि जीव दिखता नहीं है। जीव ने जिसको धारण किया है वो तो दिखता है, लेकिन जीव दिखाई नहीं देता। जीव नहीं दिखाई देता क्योंकि जीव द्रव्य अमूर्त है। अमूर्त का मतलब जो आंखों का विषय न बने, इंद्रियों का विषय न बने और केवल ज्ञान का ही विषय बने, उसका नाम जीव है। अमूर्त स्वरूप किसी द्रव्य को अपने ज्ञान का विषय हम बनाना चाहें, तो ये जो ज्ञान इंद्रिय वाला ज्ञान है, इस इंद्रिय वाले ज्ञान का विषय तो ये बन नहीं सकता। देखिए, विशेषता देखिए, हम लोगों के लिए आंख है, कान है, घ्राणेन्द्रिय है, रसनेन्द्रिय है, स्पर्शनेन्द्रिय है, त्वचा। शरीर में पांच इंद्रिय होकर एक भीतर, जिसके द्वारा हम विशेष रूप से चिंतन करते हैं, हे क्या है और उपादेय क्या है। हेयोपादेय को हम समझते हैं, जानते हैं, हे को त्याग कर उपादेय को ग्रहण करते हैं, अच्छा बुरा सब पता चलता है। वो भीतर विशिष्ट एक शक्ति, उसको इंद्रिय नहीं कहा, वो एक विशेष वस्तु है जो 5 इंद्रियां मिलने के बाद ही वह मिलता है। जिसको 5 इंद्रियां नहीं मिली हैं, जिस जीव को, वो नहीं मिलता। क्या है वो? मन। 5 इंद्रियां मिलना बहुत जरूरी है, तभी मन मिलेगा। 5 इंद्रियां मिलकर यदि मन मिल गया तो हमारा नाम पड़ेगा संगी पंचेंद्रिय जीव। क्या पड़ेगा? संगी पंचेंद्रिय जीव। संगी यानी मन सहित जीव, असंगी यानी मन रहित जीव। यहाँ पर कन्नड़ वालों को भी यह हिंदी भाषा के माध्यम से प्रवचन समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी 24 थाना शुरू है, इसलिए समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? हिंदी प्रवचन भी समझना शुरू कर दो, ताकि तेरदाल आचार्य श्री आने वाले हैं। और वो आएंगे तो कन्नड़ भाषा में तो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका पूरा जीवन मध्य प्रदेश में व्यतीत हो गया। जब इधर आएंगे, इधर रहेंगे, इधर ही रहेंगे, तो कन्नड़ में ही प्रवचन अवश्य करेंगे। और महाराष्ट्र आएंगे, महाराष्ट्र में रहेंगे, रह करके कुछ मराठी में बोलना शुरू कर देंगे। तो दक्षिण उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण भारत में जो आ जाते हैं, वो 2 भाषा सीख जाती है। क्योंकि कोल्हापुर कहें, सांगली कहें, ये कर्नाटक के बॉर्डर पर रहने वाले जो जिले हैं प्रांत के, ये दोनों जिलों में 2 भाषा चलती है। हिंदी भी चलती है और हिंदी भी समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। महाराष्ट्र वाले हिंदी अच्छे से समझते हैं, और हम यहाँ पर रहते हुए 22 साल हो गए, हिंदी में ही प्रवचन महाराष्ट्र में हुए हैं, और उसी से अपने जीवन में उन्होंने क्रांति किया, धर्म को धारण किया,
और आज मोक्ष मार्ग क्या है, जीवन क्या है, संसार से मुक्त होने का क्या सन्मार्ग होता है, वो समझ पाए हैं और आत्मा का कल्याण निरंतर करते चले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा लाभ इनको हुआ है 22 साल के अंदर। अब आचार्य श्री आएंगे तो उस मार्ग पर चलते चलते मार्ग की ऊंचाइयों को भी ये प्राप्त करेंगे, क्योंकि आचार्य श्री आ रहे हैं तो उनका संग बढ़ेगा और अवश्य बढ़ेगा, और संयम धारण करने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, बढ़ेगी, क्योंकि 22 साल में इतनी बड़ी क्रांति हो सकती है। 22 साल में 500 लोग प्रतिमाधारी बन सकते हैं। तो आचार्य श्री इधर आएंगे कि 500 प्रतिमाधारी महाव्रतों को ग्रहण करेंगे तो महाव्रतियों की संख्या बढ़ेगी। बहुत आज अच्छा लग रहा है। अपने अपने गांवों में आप लोग दशलक्षण पर्व मनाकर, षोडश कारण पर्व को मना करके आज समूह शरण के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। कैसा लग रहा है ये समूह शरण? साथ में गुरु दर्शन भी हो रहे हैं। हाँ, कमल नहीं घूम रहे हैं, घूमते हैं ये भी। कमल क्यों नहीं घूम रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं घूम रहे हैं मालूम है ना? रुके हैं क्योंकि संसार में घूमना नहीं चाहिए, मोक्ष में ऐसा ठहरना चाहिए। ये संदेश देने हेतु तो वो मौन है। देखो आप लोग इतने दूर से आए हैं, समूह शरण में आए हैं। समूह शरण में भगवान का दर्शन करते करते मेरे समान घूमना मत। भगवान का दर्शन करके जहाँ घूमने की परिस्थिति नहीं है, घूमने की अवस्था नहीं है, उस पर्याय को धारण करो। ये संदेश दे रहे मौन मौन, तटस्थ रहो। जहाँ तटस्थ हो जाओगे वहां पर अनंत सुख की उपलब्धि है। संसार में हम चतुर्गति में भ्रमण करते करते कितना समय व्यतीत हो गया है। देखिए, अंदाज लगा सकते हो क्या कब से शुरू हुआ ये संसार का जीवन? अंदाज लगा सकते हैं क्या? लगा ही नहीं सकते। आप केवली भगवान के समूह शरण में भी जाकर के भगवान से ये पूछेंगे, यही प्रश्न पूछेंगे कि भगवान हम संसार में कब से हैं? वो भी नहीं बता सकते। भगवान होकर, केवल ज्ञानी होकर बता सकते हैं तो इतना बता सकते हैं, तुम प्रश्न गलत पूछ रहे हो ये कहेंगे वो। आप पूछ रहे हैं कि कब से, तो कि हम बता दें तब से। तब से का यहाँ पर उत्तर नहीं है, तो ऐसा प्रश्न मत पूछो कि संसार कब से और हम कब से ये संसार के पर्याय को धारण करके जीना प्रारंभ कर दिया। इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं है। हमारा जीवन, हमारे जीवन की शुरुआत है या नहीं, ये प्रश्न पूछो। भगवान कहते हैं एक ही शब्द में, शुरुआत नहीं है, शुरुआत नहीं है। यदि शुरुआत कहोगे तो उसके पीछे आप क्या थे, ये प्रश्न उत्पन्न होगा। संसार की शुरुआत देहधारी बनकर कर्मों को बांधते हुए संसार का जीवन जीना, चतुर्गति में भ्रमण करते रहना, ये कब से शुरू हुआ ये पूछोगे तो इसकी शुरुआत ही नहीं है, तो भगवान भी कैसे बताएंगे? भगवान के केवल ज्ञान में भी उसकी शुरुआत दिख नहीं रही है, तो कैसे बताएंगे? हम अनादि से संसारी हैं, यही दिखता है।
यही दिखता है। और हम यहीं थे, यहीं थे। कहाँ पर? यहाँ इन समोशरण में नहीं। तीन लोक बहुत बड़ा है, तीन लोक बहुत बड़ा है। कभी अधोलोक में थे, कभी मध्य लोक में थे, और कभी हम ऊर्ध्व लोक में भी भ्रमण करते करते सभी तीन लोक के सभी प्रदेशों को स्पर्श किया है, सभी जगह को स्पर्श किया है अपन ने। इतना बड़ा संसार होकर के भी, इतिहास अनंत होने से ऐसा कोई एक भी प्रदेश नहीं बचा, सुई की नोक को रखने के बराबर प्रदेश नहीं बचा जहां पर हम देहधारी बनकर उस प्रदेश को छुआ न हो। सभी प्रदेशों को स्पर्श करके करते 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 आए हैं। और भगवान तो कहते हैं पंच परावर्तन का वो करते समय, स्वरूप को समझाते समय भगवान ने स्पष्ट किया है कि जो हम स्पर्श करने की बात है, तीन लोक के प्रदेशों को स्पर्श करने की जो बात है, वह बात एक बार नहीं, तीनों लोकों के प्रत्येक प्रदेश को स्पर्श हमने एक बार नहीं किया है। प्रत्येक प्रदेशों को अनेकों बार स्पर्श किया। और जितनी बार स्पर्श किया है उतनी बार हम देहधारी ही थे। हमारे साथ आठों कर्म थे, पुण्य और पाप दोनों थे। एक ही कर्म नहीं था, दोनों थे। और ये दोनों प्रकार के कर्म हमको सुख दुख देने वाले थे। हमको दुख मिलता है तो अपने कर्मों के वजह से ही मिलता है, कर्मों के उदय से मिलता है। सुख भी मिलता है तो कर्मों की वजह से मिलता है, हमारी वजह से ही मिलता है। क्यों? उनको किसने निमंत्रण दिया? कर्मों को किसी ने लाकर के कचरा जैसे डालते हैं ना म्युनिसिपल डब्बी में, ऐसा किसी दूसरे ने डाला है क्या कर्मों को? नहीं, इन सबको हमने ही खींचा। पुण्य को भी खींचा, कभी पाप को भी खींचा। और ज्यादा से ज्यादा पुण्य खींचना तो बहुत कम हुआ करता है, पाप को ही जीव अधिक खींचकर अपने आत्मा के अंदर डालता है। म्युनिसिपालिटी का डब्बा बना रखा है इस जीव ने, इस आत्मा को डब्बा बन गया। वो ज्यादा से ज्यादा क्या फेंकता है उसमें? पाप कर्म को ही फेंकता रहता है। और वह पाप कर्म अंदर गया है तो बाहर भी आएगा। हमने पी लिया है तो बाहर भी आएगा। ग्रहण किया हुआ कभी भी बहुत समय तक अंदर नहीं रहता। एक समय आता है अंदर गया हुआ बाहर भी निकलना शुरू कर देता है। और बाहर एक बार निकल गया तो पुनः उसको अंदर लेने के लिए, किसको? जो बाहर गया है, अंदर आकर बाहर गया है, उसको पुनः अंदर लेने के लिए समय बहुत लगता है। लंबा समय व्यतीत होने के बाद उसी को पुनः हम ग्रहण करते हैं। कहते हमारे द्वारा ग्रहण किए हुए कर्म ग्रहण होने के पश्चात, आश्रवित होने के पश्चात, जब बंद अवस्था को प्राप्त होते हैं तो बंद अवस्था के पीछे एक काल मर्यादा भी होती है। बंधने के बाद कोई कर्म कितने समय बाद उदय में आकर के फल देता है, उसका समय भी निश्चित है। जैसे आप बीज बोते हैं खेत में, तो आज बोया है तो वह बीज उग रहा है या नहीं उग रहा है, इसके लिए समय अपेक्षित है ना।
कितने दिन बाद खेत में जाने के बाद बीज उगते हुए दिखाई देते हैं? कम से कम 5 दिन, 4 दिन, 7 दिन चाहिए। कोई लेट भी उग सकता है, कोई जल्दी भी उग सकता है, कोई छोटा भी होता है, इसलिए कोई बड़ा भी होता है। एक साथ तो उगते नहीं सभी, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। बीज के लिए जैसे बोने के बाद उगने के लिए समय अपेक्षित है, उसी प्रकार हम जो 2 प्रकार के कर्म आश्रवित करके बांध लेते हैं, तो बंधने के बाद तुरंत आकर के फल नहीं देते हम संसारी प्राणियों को। ऐसा नियम है हम सबको, सामान्य लोगों को, लेकिन केवली भगवान को ऐसा नहीं है। तो महाराज उनको कैसा है? उनकी बात ही अलग है, एकदम हमसे एकदम भिन्न बात है। तो उनकी क्या विशेषता? वो पुण्य को बांधते भी हैं और तत्काल उसका फल भी पाते हैं। तत्काल कर्म आए, आत्म प्रदेशों से टच हो गए, उदय में आ गए और फल दे करके चले गए। जैसे आप एक दीवार पर अपना बॉल, क्या बोलते हैं, बॉल, चंडू फेंक दो, वापस दीवार का स्पर्श करके तुरंत वापस हो जाता है। उस प्रकार केवली भगवान के पुण्य कर्म होते हैं, लेकिन हमारे पुण्य कर्म ऐसे नहीं होते। हमारे पुण्य कर्म में वो शक्ति नहीं, वो ताकत नहीं कि अभी हमने बांध लिया और तुरंत ही फल देने के लिए ऊपर आया। ये नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसमें कारण है। क्या कारण है उसको भी समझो। कभी इन बातों को आप लोगों ने सुना नहीं, लेकिन केवली भगवान ने ये सब कुछ समझाया है। हमने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, चर्चा नहीं की, कभी प्रवचन के माध्यम से भी ये विषय बाहर नहीं आए, और ऐसे ऐसे नवीन नवीन बातें बाहर आ जाती हैं। हमको भी प्रवचन करते करते कभी कभी चिंतन ऐसा हो जाता है जो अभी तक जीवन में जो नहीं बोला बोलने में आ रहा है, ऐसा हो जाता है। हम लोग जो कर्मों को बांध लेते हैं, तुरंत क्यों उदय में नहीं आते? पुण्य कर्म को बांधा है, तुरंत नहीं आएगा। पाप कर्म को बांधा है, तुरंत उदय में नहीं आएगा। आपको कालांतर में ही उदय में आकर वो अपना फल चखाएगा, फल देगा वो। और वह फल देते समय वह कहता है, तुमको दुख या सुख मैं ही दे रहा हूं, तुम दूसरे को दोष मत देना। तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है, ऐसा मत दोष दो किसी को कि मेरे कारण से हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो सुख दुख की घड़ियां आ रही हैं, ये मेरे वजह से आ रही है। पुण्य भी कहता है, हाँ हाँ, मेरे वजह से भी इनके जीवन में सुख के दिन आते हैं और जाते हैं। लेकिन हमारी धारणा क्या थी आज तक? हमारी धारणा तो ये थी कि हमको दुख कोई देता है तो कोई देव देता होगा, कोई ईश्वर देते होंगे, और लोग जो दुख देने वाले होते हैं यही देने के लिए आते हैं, इसलिए मुझे दुखी करके चले जाते, यही दुख के कारण है। हम किस पर थोप देते हैं? निमित्तों पर थोप देते हैं। ये निमित्त पर यही सुख दुख के कारण है। निमित्तों पर थोपना ये कब तक रहेगा? जब तक हमारा अज्ञान है तब तक रहेगा। अगर आप कर्म सिद्धांत के पुण्य और पाप के इस विषय में यदि विशेष ज्ञाता बन गए तो किसी निमित्त पर आप कभी भी थोप नहीं पाएंगे, थोपने के लिए मन भी नहीं बनेगा, क्योंकि असली ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका है। भगवान ने जो समझाया था वो ज्ञान आपको मिल गया है। आप हमेशा शांत रहते हैं, किसी को दोष नहीं देते, आपके जीवन में झगड़े ही खत्म होते हैं, आत्मा शांत हो जाती है।
भगवान के द्वारा दिया हुआ सम्यक ज्ञान, सिद्धांत का ज्ञान, कर्म सिद्धांत का, जीव सिद्धांत का, ये ज्ञान अगर आपके जीवन में हो गया ना, तो फिर आप पहले जैसे जीवन जीते थे। आप स्वयं अनुभव करते हैं कि अब मेरा जीवन वैसा नहीं है, बहुत ही फर्क पड़ गया, आप स्वयं कहते हैं। और अभी भी बहुत कुछ फर्क पड़ गया। किसके जीवन में इन प्रवचनों को सुनकर, इन शिविरों में भाग लेकर, थोड़ा बहुत स्वाध्याय करना प्रारंभ करके, किसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया? थोड़ा बहुत तो आया होगा, आया है कि नहीं आया? और जितना आपको ज्ञान मिला है, उतने प्रमाण में आप अपने जीवन में शांति के अनुभव तो कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। और जब आप शांत रहते हैं, कष्ट के समय में कष्ट सहने के, कष्टों को सहन करने की क्षमता, आत्मबल आप में बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? ये किसका प्रभाव है? ज्ञान का प्रभाव। ये ज्ञान किसका है? ये ज्ञान जो हम दे रहे हैं आपको, ये हमारा नहीं है। ये केवली भगवान ने अपने केवल ज्ञान के माध्यम से, ये जो सुख दुख के बारे में उन्होंने ज्ञान में जाना था, वो ज्ञान हमको दिया। उनके बताने के बाद ही पता चला, उनके बताने के बाद हम सुधर गए, हम शांत हो गए। आप लोगों ने देखा कभी भी हमको गुस्सा आता है, अहंकार आता है, लोभ जागृत होता है, और महाराज कभी कभी तो अपने आपे से बाहर होते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते, कभी देख सकते हो? हाँ, देख सकते हैं, परंतु कब? जब आप गलती करते हैं ना, तो गलती को सुधारने के लिए, जैसे माँ बच्चे को क्रोध न करते हुए भी ध्वनि से तेज हो जाती है, क्रोध नहीं रहता है, गुरु कुमार चेला घड़ा, घड़ी घड़ी खाड़त फोट, भीतर हाथ पसार के ऊपर मारत चोट। गुरु कैसे होते हैं? गुरु ऐसे होते हैं, भगवान ऐसे नहीं रहते। गुरु में और भगवान में यही अंतर है। भगवान आपके तरफ मुड़ के देखते भी नहीं। जो आपकी तरफ मुड़ के न देखे, आपको बुला करके कुछ न समझाए, आपको हित का मार्ग बुला बुला करके न कहें, उनका नाम भगवान है। और जो आपको बुला करके, समझा करके, सन्मार्ग देकर, वात्सल्य देकर आप अपने सुख के सन्मार्ग पर लग जाए, ये जो प्रयत्न है वो केवल गुरु से ही होता है। गुरु किसी समय कठोर भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी कठोरता में मृदुता इतनी होती है, ऊपर का परत कठोर है लेकिन भीतर नवनीत है। गुरु महाराज नवनीत से जो मृदु होते हैं, ऐसे गुरु महाराज और ऐसे एक भगवान हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ये हमारे, ये दोनों जीवन के प्राण हैं। देव भी प्राण है तो गुरु भी प्राण है। ये भी हमारे लिए सुख नहीं देते, दुख नहीं देते, कुछ नहीं करते। हमारे जीवन का सुख दुख केवल कर्मों से मिलता है, ये निश्चित बात है। गुरु दुख से बचने का मार्ग बताते हैं, सुख को प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। उनके बताने के उस मार्ग को अच्छी तरह से समझकर हम यदि हमारा कल्याण करने लगते हैं, आत्मा का कल्याण करने में लग जाते हैं, तो हमारे लिए सुख और शांति स्वयं प्राप्त होने लगती है। और जो सुख और शांति मिलती है वो आत्मिक हुआ करती है। गुरु के
उपदेश से जो आपको सुख और शांति मिलती है, ये किसी पुण्य कर्म की देन नहीं और न ही पाप कर्म की देन है। पुण्य और पाप से परे भी एक सुख हुआ करता है, जिस सुख का नाम पारमार्थिक सुख है, जो अतीन्द्रिय हुआ करता है, आत्मिक हुआ करता है, केवल आत्मा से ही उत्पन्न होता है और आत्मा को ही वो आनंद की अनुभूति दिलाता रहता है, दिलाता है चला जाता है, दिलाता है चला जाता है, कभी खत्म नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होता। हम लोगों को आचार्य ने जो ज्ञान दिया है ना, वो ज्ञान इतना विशेष ज्ञान है कि उस ज्ञान को हमने अपना जीवन बना लिया, इसलिए अपने जीवन में सुख दुख समाप्ति हो गई। किस संबंधी? ये पुण्य संबंधी और पाप संबंधी जो सुख दुख मिलते रहते हैं, ये समाप्त हो गए, क्योंकि ये भी क्षणिक था, वो भी क्षणिक था, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान दिया था उससे जो सुख मिल रहा है उसमें निरंतरता है, उसमें निरंतरता है। गुरु के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान होता है निरंतर सुख की उत्पत्ति के लिए होता है, उसके उद्घाटन के लिए होता है। ऐसा सुख दुनिया में कितने लोग भोग रहे हैं बताइए। इस सुख को, परमार्थ सुख को, जो निरंतर है, खंडित नहीं होता, कितने लोग, जिनको जिनवानी का लाभ हो गया है, वो लोग उन लोगों का नाम ले सकते हैं। उसमें भी कितने लोग उसको जीवन बना चुके हैं, कितने लोग उसको अपना प्राण बना चुके हैं, उसको जीवन बनाए, प्राण बनाए और उसमें जीवन को जीने लग जाए, तब वो निरंतर रूप से अपनी अमृत धारा को झराते हुए आपको सुखानुभूति दिला सकता है। पर ऐसा सबको नहीं होता। बाहरी सुख को ढूंढने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, इधर उधर, एक दाना मिल जाए। एक तो दाना, ये लोग पूजन करके चले गए, सभी दाने उठा करके ले गए क्या यहाँ से? देखिए आप, पति पत्नी दोनों आ गए। यही हम लोगों की स्थिति है। हम इस सुख को खोज रहे हैं, सांसारिक सुख, यहाँ थोड़ा मिल जाए, यहाँ थोड़ा मिल जाए, सांसारिक सुख को, इंद्रिय सुख को, जो क्षण स्थायी, मिलकर खत्म, बार बार इनका स्वभाव वही है। सुख मिलता है तो मिटता है, मिलता है मिटता है, मिलता है मिटता है। इसको स्थायी बना सकते हो क्या? पुण्य के उदय से ये जो प्राप्त होने वाला सुख है, इसको स्थायी, निरंतर रूप से उसको स्थायीता दे करके उसको स्थायी बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, यही कारण है ना। इसमें विघ्न कौन डालता है? पाप का। वो कहता है तुम पुण्य के फल को कुछ समय के लिए ही भोग सकते हो, क्योंकि हम तुम्हारे भीतर दो बैठे, जिनका समय खत्म हो गया तो मेरा समय प्रारंभ होता है। पाप कर्म समूह शरण में खड़े होकर चर्चा न करें, बोले नहीं। शांति, शांति कौन है? समूह शरण में शांति होती है, समूह शरण में शांति भी होती है। यहाँ आने के बाद अपनी भ्रांति भी दूर हो जाती है। भ्रांति दूर होने के हुए बिना शांति प्रारंभ नहीं होती। अनेक प्रकार की भ्रांतियां
आवाज कहाँ से ये बोल रहे हैं, ये देखो ना, वही दोनों आपके पास बैठे जोर जोर से चर्चा करें, यही दोनों। पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, बोलेंगे तो अंतराय कर्म पड़ जाता है, फिर उसका फल तुम ही भोगोगे। कर्म है ना, पाप कर्म। प्रवचन सुनते समय मान लो अपन ने शब्द भी किया जोर जोर से, कौन सा कर्म बन रहा है उस समय? अंतराय कर्म। कौन सा अंतराय? ज्ञान अंतराय। ज्ञान लेने वालों के बीच में आप आकर के डिस्टर्ब करोगे, ज्ञान अंतराय कर्म का बंद होगा, और आपको वो कर्म बता करके बंधता नहीं कि देखो तुमने गलती कर दिया और हम आ रहे हैं, बंद रहे, कोई सूचना नहीं, डायरेक्ट आता है, आराम से बैठ जाता है। और फिर कभी आप सुन रहे हो तो कई बार वह आपको डिस्टर्ब करेगा, सुनने ही नहीं देगा। ऐसा केवल एक कर्म नहीं, पाप कर्म बहुत प्रकार के। उन सुनने वालों ने पाप किया है तो आप बजाओगे। ये उनको दोष नहीं देना चाहिए, हमारे कर्मों का दोष। हाँ, हमारे कर्मों का दोष। हाँ, दोष निमित्त का नहीं होता, हमारे पास ऐसा कोई विघ्न नामक अंतराय कर्म नामक पाप कर्म है, वो हृदय में आकर के हमको डिस्टर्ब बार बार कर रहा है, और करेगा ही वो। बार बार करता है, और इसमें हमारा अंतराय कर्म ही कारण है। हम उनको कहाँ दोष दे सकते? हाँ, उनको हम कह सकते हैं भैया डिस्टर्ब हो रहा है, जरा सुधारो, कह सकते हैं, लेकिन कहने के बाद भी यदि यंत्र नहीं मान रहा है उसका स्विच बंद करना मालूम नहीं है, तो जो जब तक वो बंद नहीं होगा तब तक आपके कर्म का फल आपको मिलता रहेगा। व्यक्ति भले ही बंद करना चाहिए, आपको डिस्टर्ब न हो जाए, आपके प्रति सावधान हो जाए वो, लेकिन उनको ज्ञान नहीं रहेगा और यंत्र डिस्टर्ब करता रहेगा, और वो यंत्र भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में रहेगा जिसको कुछ मालूम नहीं है। इस तरह से कर्म अपना स्थान ढूंढ करके विघ्न कराता है। हाँ, तो देखो, प्रवचन करते करते पाप पुण्य का हम यदि प्रवचन कर रहे हैं तो उदाहरण तो हमको स्वाभाविक रूप से सब जगह मिलते ही जाते हैं, और वही प्रवचन का विषय बनता जाता है। आपको प्रैक्टिकली कैसा कर्म फल देता है नहीं देता है ये आपको भी दिखाई देने लगता है, और जरूरी भी है घंटी बजना, ताकि वो पूरी तरह से हम उसको समझ सके कैसा होता है कर्म का फल। ये कर्म का फल कहलाता है। तो ऐसे कर्म हमारे पास पुण्य और पाप के जो दो हैं, हमारे पास कुछ और है, भगवान के कुछ पास कुछ और। उनके पास सब अच्छा ही अच्छा, हमारे पास अच्छा भी है बुरा भी, दोनों ही।
इसलिए हम संसारी हैं और वे भगवान जिनके पास सुख ही सुख हो, दुख के क्षण कभी एक सेकंड के लिए भी न आते हो, उसका नाम है भगवान। और जिनको सुख मिलने के बाद दुख आना निश्चित है और बार बार आता है, बार बार जाता है, एक दिन में कई बार। इस कारण से हम संसारी, और हम संसारी ही रहेंगे ऐसा भी नहीं। भगवान बन सकते कि नहीं? बन सकते। तो इसी भगवान पद को पाने के लिए जैन धर्म है, जैन सिद्धांत है, जैन तत्व है, जैन शासन है, जैन गुरु है, जैन धर्म है। भगवान बनने के लिए है आपका धर्म आपको, और उसको ध्येय बना दो, उद्देश्य बना दो, लक्ष्य बना दो कि मुझे भगवान बनना है। मैं संसारी हूं, मुझे भगवान बनना ही बनना है। ठहराव तो कर लो, क्या बिगड़ता है? तो ऐसा लगता है कि इसमें भी कोई पूछता है आपको भगवान बनना चाहते हो क्या? हाँ, क्यों नहीं? कौन मना करेगा बताइए? सबके जीवन में दुख है और दुख के काल में भगवान याद आते हैं। आते कि नहीं आते? सबके जीवन में दुख है, सुख खत्म होने के बाद दुख, और दुख खत्म होने के बाद थोड़ा सा और सुख, फिर दुख। ये किसको नहीं है? सबको है। और दुख में व्यक्ति किसको याद करता है? भगवान। तो उसको कोई पूछ रहा है तुम भगवान बनना चाहते हो क्या? वो कहता है आज ही बनाओ हमको, आप बना सकते हो तो आपको धन्यवाद देंगे हम, मुझे भगवान बनाओ। पूछ रहे हो तो आप बनाते हो क्या? नहीं, हम बनाते नहीं, केवल पूछ रहे हैं कि आपकी जिज्ञासा क्या है, जानकारी के लिए पूछ रहे हैं। आपको भगवान बनाने नहीं आए, हम बना भी नहीं सकते। भगवान खुद को ही बनना होता है, लेकिन हम इसलिए आपको पूछ रहे हैं भगवान बनने की चाह है क्या नहीं, और भगवान बनना है ऐसा कोई उद्देश्य भी आपके जीवन में बन पड़ा है या नहीं बन पड़ा है, इसकी जानकारी के लिए पूछ रहे हैं। तो व्यक्ति क्या कहेगा? यदि उसका उद्देश्य ध्येय नहीं बना था तो वो बना सकता। ध्येय बनाओ। व्यक्ति कहेगा कि ध्येय बनाओ, तुम भगवान बन सकते हो, और भगवान बनने की जो तरीकाएं हैं, विधि विधान हैं, उनका अभ्यास करो, उनका स्वाध्याय करो, वैसा जीवन बनाओ। वैसा जीवन बनेगा तो तुम स्वयं खुद भगवान बन सकते हो। और भगवान भी कहते हैं तुम बार बार मेरे समोह शरण में कितनी बार आओगे? यही चक्कर काटते रहोगे? समूह शरण में भी आना जाना बंद करो। कितने बार गए होंगे बताओ? अनादिकाल से भगवान के समूह शरण में, साक्षात समूह शरण में, तुम मॉडल है। साक्षात समूह शरण में हम कितनी बार गए होंगे? भगवान कहते हैं कि जो सिद्ध भगवान बन चुके हैं ना, जो बहुत ही यानी बहुत कितने ही करोड़ों अरबों खरबों भवों के पीछे वाले भगवान, जो सिद्धालय में जाकर विराजमान हुए हैं, मोक्ष गए हैं, साधु बनकर अरहंत पद पाकर सिद्ध पद पा लिया, वे भगवान, उस भगवान से कोई पूछे हे भगवान, ये व्यक्ति जो आया है ये कितनी बार समूह शरण में आया और गया? ये भैया इसका इतिहास पूछ रहे हो? मेरे से पहले अनंत भगवान हो चुके हैं, सबके समूह शरण में ही आता था। लेकिन ये ऐसा है, ये केवल चक्कर काटने वाला व्यक्ति है, खुद भगवान नहीं बनता, भगवान के पास रोज जाता है। तो समझिए हम मंदिर क्यों जाते हैं, क्यों जाना चाहिए?
पंचम काल में तो साक्षात भगवान नहीं है, तीर्थंकर सब चले गए, केवली भगवान जितने भी थे वो भी चले गए, श्रुत केवली जितने भी थे वो भी चले गए। इस धरती पर अब कोई भी नहीं, उनकी वाणी मात्र बची, शास्त्र बचे, भगवान की वाणी के शास्त्र, वो यहाँ पर धरती पर है आज। उस जिनवानी माता को कितना गौरव देना चाहिए। आज जिनेंद्र भगवान की वाणी शास्त्र ही हमारे लिए समोशरण है। भगवान की वाणी यही भगवान है। इसको बताए हुए वो नहीं है, लेकिन उनकी वाणी इसमें है। ये हमारा कल्याण करती है, ये जिनवाणी कल्याणकारी, और इसीलिए इस जिनवाणी को हम माता की उपमा दे करके जिनवानी माता ऐसा कहते हैं। माँ की उपमा क्यों दिए? जिनवानी माता ऐसा कहा। जिनवानी पिता क्यों नहीं कहा इसको? अरे पिता किस काम के? पिता तो अपने पास होते भी नहीं, दौड़ते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं दुनिया का, सुबह चले जाते हैं और शाम को लौट करके आते हैं। लेकिन बच्चे के पास देखभाल करने वाली कौन होती है? माँ होती है। माँ होती है, माँ संभालती है। माँ का स्वभाव इस जिनवानी माता में है, इसलिए इसको माता ऐसा नाम रखा है। माता नहीं है, जिनेंद्र भगवान की वाणी मात्र है, शब्द है, वचन है, इसमें तत्व है, सिद्धांत है। ये माता कैसे? उपमा दी, माँ की उपमा दी। क्यों देना पड़ा? इसकी शरण में हम रहेंगे तो हमारे लिए कोई भी दुख नहीं होगा। दुखों से बचाती है जिनवानी माता, दुखों से बचाती। किन दुखों से? कोई भी दुख हो, सबसे। हमारे जीवन में दुख कैसे आते हैं? बस पाप की वजह से। तो सुख कैसे आते हैं? पुण्य की वजह से। और फिर जिनवानी ये कौन से सुख को हमको प्रदान करती है और दुखों से बचाती है, रक्षण करती है? संसार के दुखों से बचाती है और मोक्ष के सुख में रखने के लिए हमारी सेवा करती। आज ये जिनवानी हमारी सेवा कर रही है। जैसे माँ बच्चे की सेवा करती है, पालन पोषण करती है, बढ़ा करके उसके लिए सहयोग पहुंचाती, उसी प्रकार ये जिनवानी हमारे लिए सहयोग पहुंचाती रहती है, सहयोग पहुंचाती रहती है। इसका उपकार हम भूल नहीं सकते। पंचम काल वाले ये जिनवानी ही गुरु है। लिखे हुए गुरु आज है क्या? वाणी को साक्षात पकड़कर उसको आगे पहुंचाने वाले लोग होते थे, गुरु लोग होते थे पहले। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, गौतम गर्णर ने झेला। क्या किया? शास्त्र लिखा है क्या? लिख के रखा है क्या? पहले शास्त्र लिखते नहीं थे। चौथे काल में झेलते थे और प्रेषित करते थे आगे। शिष्य प्रशिष्य 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 प्रशिष्य, जैसे मशीन होता है ना, कुएं के ऊपर बिठाए रहते हैं। मशीन क्या करती है? पानी को खींचती है, अपने पास नहीं रखती, आगे भेज देती है। खींचती है, आगे भेज देती है, खींचती है, आगे भेज देती है। यही काम
गणधर परमिष्टि भी यही काम करते हैं। गणधर परमिष्टि एक मशीन की तरह होते हैं जो, और भगवान कुएं की तरह। उस कुएं में बहुत सारे झरने हैं, उन झरनों का अंत नहीं कितने हैं, झरनों को ही गिन नहीं सकते। और झरनों को गिन नहीं सकते तो पानी की मात्रा बता सकते हैं क्या? नहीं। भगवान के भीतर जो ज्ञान होता है वो केवल ज्ञान है, और उस केवल ज्ञान को अनंत क्षायिक ज्ञान कहा। क्षायिक ने मतलब क्या? जो कभी खत्म नहीं होता। देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो, खत्म हो जाएगा क्या? खत्म होगा क्या? मैं ये प्रवचन करता रहूं, जिनवानी माता का जो ज्ञान दिया हुआ यहाँ आया है वो खत्म होगा क्या? खत्म क्यों नहीं होता? हमारे पास भगवान का दिया हुआ है, इसलिए खत्म नहीं हो रहा है। अगर हमने किसी दूसरे से ले गया होता वो बार बार खत्म होता। अब खत्म हो गया है, कल आ जाओ पहले। हाँ, देने वाले भगवान हैं और लेने वाले भगवान बनने के लिए लिए हैं, तो उनकी वाणी को जब हम उधर से लेते हैं तो हमारे पास वो एक एक शब्द अनंत गहराई, अनंत ज्ञान को लिया हुआ है, वो खत्म कैसे हो सकता है? नहीं होता है ना। इसकी अनुभूति हमको आज होती है। शुरू में क्या लगता था, हम तो पढ़ रहे हैं, छोटी सी पुस्तक पढ़ रहे हैं, शास्त्र है, बालबोध है, छेड़ाना है, तत्व सापचा है, बहुत छोटे छोटे ग्रंथ हैं। इनको पढ़ने के बाद ऐसा लगता था कि छोटा सा ग्रंथ पढ़ा है, ये ज्ञान खत्म हो गया तो हम प्रवचन में क्या बताएंगे आगे। ये ऐसा नहीं है। शास्त्र का एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक वर्ण अपने आप में अनंत ज्ञान को लिया हुआ है, और उस अनंत ज्ञान में डुबकी लगाने की जो कला है, वो कला जिसको आती है, जिनवानी की महिमा अनंत है, ये समझ में आ जाती है। अनंत है यही समझ में आती है। और इसको हम जब प्रयोग करने के लिए चले गए तो हमारे लिए अपने जीवन में प्रथम बार घटना घटी कि जिनेंद्र भगवान के मुखार विंद से निकले आ ई ई उ ऊ रू रू री री, स्वर कितने? 14 स्वर हैं। व्यंजन कितने हैं? 25 व्यंजन हैं। नहीं, कितने? 26 नहीं, 5 वर्ण 5 हैं, 25 हो गए। य र ल व श श स ह, ये कितने हो गए? य र ल व श स ह ल श य, ये 10-11 होते हैं। ये सब मिल करके 47 होते हैं टोटल। और 47 इन अक्षरों में से 8 ही अक्षरों को हमने चुन लिया, अलग अलग रूप से 8 ही अक्षर। एक य है, एक न्य है, बटन कटोरी में दिखाया था, देखा है पर्दे के ऊपर। कौन सा ग्रंथ है वो? विद्याष्टकम। हमने प्रयोग करके देखा, 8 ही अक्षरों को लेकर क्या संपूर्ण आचार्य श्री के जीवन चरित्र को लिख सकते हैं? 9वां नया नहीं लेना, 8 ही लेना, और 8 ही अक्षरों के शब्द बनते रहे, शब्दों का निर्माण हो, परस्पर में 8 ही जोड़ना।
य के साथ य के साथ य, न के साथ कभी ल के साथ न, ऐसे परस्पर में जोड़ते रहो। कितने शब्द उत्पन्न हो पाएंगे? बहुत कम उत्पन्न हो पाएंगे, लेकिन इन 8 अक्षरों के ही माध्यम से उत्पन्न जो शब्द हैं, उन शब्दों के माध्यम से आचार्य श्री के जीवनी का व्याख्यान हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब कितना कर सकते हैं? तो उनका अर्थ यदि करेंगे, उनका अर्थ करेंगे, 8 श्लोक बनाएंगे, 8 श्लोक बना करके अर्थ करेंगे, तो वह अर्थ, उसको अर्थ सहित सुनने के लिए आपको 2 घंटे लगेंगे। 8 श्लोकों का अर्थ 2 घंटे लगेंगे पूरा सुनने के लिए। 8 अक्षरों में ये ताकत है कि 8 ही अक्षरों में किसी का जीवन चरित्र लिखा जा सकता है। तो फिर केवली भगवान की वाणी जो फिरती अनक्षरी भली हो, वो अनक्षरी होकर के एक ध्वनि मात्र है, लेकिन गौतम गणधर के पास जब आती है तो उनको उसका सार सब पता चलता है। उनकी वाणी को समझने की क्षमता गणधर परमेष्टि विशेष रूप से रखते हैं, और वो जो समझते हैं क्या क्या अवतरित हुआ तत्व, क्या क्या अवतरित हुआ सिद्धांत, भगवान ने क्या क्या बोला, उसको समझ करके सूत्र का रूप दे देते हैं। सूत्र बनाते छोटे छोटे। जैसे हमने आधा घंटा प्रवचन किया या घंटा प्रवचन किया, तो आपने 10 पॉइंट लिख के रखे, और 2 घंटे का या 1 घंटे का प्रवचन पूरा उस 10 पॉइंट में आ जाता है। आपने ले लिया, यानी 2 घंटे के प्रवचन को निचोड़कर आपने 10 बिंदुओं में रख दिया। ऐसे गणधर परमेष्टि, ऐसे गणधर परमेष्टि भगवान के उस अनंत ज्ञान को ले लेते हैं। उस अनंत ज्ञान को केवल द्वादशांग का रूप जब दे देते हैं तो बहुत छोटा कहलाता है, वो भी पूरा नहीं आ पाता। वहां से तो गंगा नदी ही बह करके आई, और हमारे पास पकड़ने के लिए कलश जो है वो केवल 12 है, 12 कलश। और गंगा नदी में कितना अपार जल राशि है। अभी तो बाढ़ आई हुई है इस साल, और छोर बहुत दूर हो जाता है, वो तट दिखता भी नहीं, इतना पानी आ जाता है। और ऐसा इतना पानी नहीं जो अंत रहित है, वो है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का जल भगवान के पास अंत रहित होता, और अंत रहित उस ज्ञान में से गौतम गणधर उनकी दिव्य ध्वनि खिरने के बाद अनंत तो खिर जाती है, अनंत की गहराई होती है। खिरते समय उस अनंत गहराई में से वो पकड़ पकड़ करके अपनी क्षमता से जल्दी जल्दी इकट्ठा कर लेते हैं, पकड़ करके बांध करके रखते हैं, तो केवल 12 कलशों को भर लेते हैं। जैसे आप लोग सुबह आपके घर घर में म्युनिसिपालिटी का पानी, पंचायत का पानी घर घर में आता है, और गर्मी के दिनों में आप बहुत जल्दी जल्दबाजी करते हैं, और आपके घर में अगर 12 ही घड़े हों तो उनको भर लेते हैं। 13वां घड़ा तो आपके पास है ही नहीं, तो म्युनिसिपालिटी से जो वो आ रहा है, पानी आ रहा है, वो कितना है? वो लाखों लीटर का है, वो सबके लिए है, लेकिन आप कितने पकड़ पाते हैं? ऐसे गणधर परमेष्टि अनंत में से ये इतने घड़े, एक ऊपर इतने 12 कलश भर लेते हैं, रख लेते हैं,
और वो 12 कलश आज पंचम काल में नहीं है। पंचम काल में ಮಾತಾಡಬೇಡ ಯಾರು ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಶಾಂತ್ प्रवचन ನಡೆದಿದ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ 12 कलश पकड़ पाते, 13वां कलश उनके पास है ही नहीं, कैसे पकड़ेंगे। हाँ, और वो सबको पूरा ही पकड़ना चाहते हैं, तो पकड़ने से तो वो आने वाला नहीं है। वो आपके पास है, लेकिन ये ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, मोहनी कर्म और अंतराय कर्म, ये 4 कर्म जो है ना, हमको अनंत बनने नहीं दे रहे हैं, हमारे ज्ञान को अनंत बनने नहीं दे रहे हैं ये कर्म। और इन कर्मों को खत्म करोगे तो आपको पकड़े बिना ही आपके आत्मा में इतना बड़ा कुआं खुद जाएगा जिसके भीतर से अनंत जल राशि आ जाएगी, समुद्र ही बन जाएगा, आपका ज्ञान का समुद्र ही बन जाओगे। और फिर आप जब स्वयं दिव्य ध्वनि खिलाओगे तो कई गंधर्व भी बैठे रहे आपने जो दिया वो कभी खत्म होने वाला नहीं। जो अनंत होता है वो पूरी तरह से पकड़ने के लिए नहीं होता, जो अनंत होता है वो पूरा पकड़ने के लिए नहीं होता, उसमें से कुछ जो होता है उसको वो पकड़ने के लिए होता है। उस पकड़े हुए ज्ञान से ही हम अपना आत्म कल्याण का मार्ग खोजकर भगवान बनने के रास्ता को आविष्कृत कर लेते हैं। ये विशेषता होती है। ऐसा करना है कि नहीं करना है? तो क्या करना पड़ेगा? यह श्रावक जीवन है, इसमें धर्म की ओर आकर्षित होना पड़ेगा, खुद की आत्मा की ओर आकर्षित होना पड़ेगा। धर्म जो प्रकट होगा, रत्नत्रय स्वरूप जो धर्म है, वो जो प्रकट होगा अपने ही आत्मा के भीतर प्रकट होने वाला है, दूसरी जगह थोड़ी होगा। घर में पैदा हुआ क्या? हाँ, घर का नाम आपने नया बांध लिया है तो रत्नत्रय निलय ऐसा नाम रख देते हैं। तो रत्नत्रय घर में है क्या? नहीं, वो केवल नाम है। घर में रत्नत्रय नहीं, घर रत्नत्रय का स्वरूप नहीं, घर वाला रत्नत्रयधारी बन सकता है, लेकिन उसके लिए रत्नत्रय निलय को भी त्याग करना पड़ेगा। है कि नहीं? जिसका नाम आपने अच्छा रखा है, जो अच्छा है उसको भी छोड़ने पर ही आपको उपलब्धि होगी। बात ऐसी है। समय क्या हुआ देखिए, ठीक है, हो गया 1 घंटा, बहुत अच्छा भोजन मिल गया, बहुत अच्छा भोजन मिल गया, शाम का भोजन यहीं कर लिया। अब आराम से इस भोजन को सतत ही करते रहे, ऐसा अपना जीवन बना लो। ये परमार्थ सुख निरंतर मिलने लग जाएगा। तो मिल सकता है, आपका पुरुषार्थ बताएगा, आप जिधर बढ़ाएंगे कदम उधर वैसा हो जाओगे। इस प्रवचन को सुनकर शाश्वत पारमार्थिक आत्मिक जो निरंतरिक सुख है उस ओर कदम बढ़ाओगे तो वो भी आपके जीवन में साकार हो सकता है। ऐसा रास्ता आपको मिले और आप अपने आत्म कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहे और आपका कल्याण भरपूर हो। यही मंगल भावना के साथ आप सबको आशीर्वाद। मस्त गरगरीत घरे उंडी चिलक सुकुला समोसन टाक बंदा
गरे उंडी गरे उंडी जिनवानी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्चित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहा की जिनवानी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज